फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स में स्वास्थ्य, चूँकि पिछले 1.5-2 वर्षों से स्वास्थ्य सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहा और हमारा डिफेंस सेक्टर जिसमें कुछ नए बदलाव आए, तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बीपीएससी के साथ साथ अन्य सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम लोग करेंगे स्वास्थ्य और साइंस एंड टेक में जो कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रो स्विमर, ये एक तरह का माइक्रोबोट्स है। अप्रैल 2022 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये पता चला था कि मनुष्य के शरीर में अगर दवा को माइक्रोबोट्स के ज़रिए स्थानांतरित करना है तो इसके लिए प्रकाश का उपयोग हम कर सकते हैं। स्पेशली ये जो प्रणाली है वो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए प्रयोग में आता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि माइक्रो स्विमर क्या है। तो ये एक प्रकार का माइक्रोबोट्स है जो माइक्रो स्विमर कहलाता है। अगला फैक्ट है वेस्ट नील वायरस से जुड़ा हुआ। ये इसके कारण 2019 में 6 साल के एक बच्चे की मृत्यु हुई थी। 29 मई 2022 को केरल के त्रिशूर में एक 47 वर्षीय व्यक्ति के अंदर भी ये वेस्ट नील वायरस पाया गया था। ये है क्या वेस्ट नील वायरस? तो ये वायरस से संबंधित एक प्रकार का फ्लेविया वायरस है। ये सेंट लुइस इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस तथा पीत ज्वर पैदा करता है। मच्छर जनित है और इसका जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यह वायरस पहली बार 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में मिला था और भारत में इसका पहला मामला 1952 में मिला था। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रालय ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 महामारी के लिए बूस्टर डोज लगाने की अनुमति दी थी। अब हम लोग कोविड-19 के उपचार में जितना टीका का प्रयोग हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। कोवैक्सीन यह निष्क्रिय टीका है। इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक ने किया। कोविशील्ड का निर्माण एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर के की है। ये एडिनो वायरस का टीका है। स्पुतनिक वी जो कि वेक्टर टीका है, ये गामालेया कंपनी है, इसने बनाया है। जैकोब डी को जायडस कैंडेला ने बनाया है, डीएनए प्रकार का टीका है। कोर्बीवैक्स को बायोलॉजिकल ई नामक कंपनी है, प्रोटीन टीका है। ये कोवोवैक्स भी प्रोटीन टीका है, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। मोडर्ना कंपनी ने बनाया है, ये एमआरएनए टीका है। और जॉनसन एंड जॉनसन को जॉनसन एंड जॉनसन ने ही बनाया है, ये ए वेक्टर टीका है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें भी यहाँ से प्रश्न थे और स्वास्थ्य के लिए अभी कोविड-19 के उपचार से जुड़े जितने भी फैक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं ही। इसी बीच हेल्थ सूचकांक दिसंबर 2021 में नीति आयोग ने जारी किया जो 2019-20 के लिए था और इसका जो नाम था वो था स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। इस नाम से इसका शीर्षक रखा गया था। जनवरी 2022 में अमेरिका और दुनिया में हवाना सिंड्रोम को लेकर बहुत चर्चा चल रहा था और इसके ऊपर जांच भी चल रही थी, जिसकी जांच अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी कर रही थी। तो इसने अब ये क्लियर कर दिया है कि किसी अमेरिका विरोधी तत्व का इसमें हाथ नहीं था। ये जो हवाना सिंड्रोम है यह एक प्रकार की बीमारी है। इसमें कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और कुछ शारीरिक संवेदना का अनुभव किया जाता है। हाल ही में बेंगलोर में 7 महीने के एक बच्चे में बेंटा नामक एक दुर्लभ बीमारी की पुष्टि हुई है। यह पूरे विश्व में यह 13वां मामला है और 14वां जो है विजेंद्र इसका मरीज माना गया है। इसमें ब्लड स्टेम सेल की ज़रूरत होती है। चर्चे में ACE2 प्रोटीन भी रही थी, तो देख लेते हैं क्या है। ACE2 प्रोटीन कोशिका झिल्ली के माध्यम से हमारे कोशिकाओं के आंतरिक भाग को बाह्य भाग से जोड़ने का काम करता है। ये जो है ACE के प्रभाव को प्रतिकार करने के लिए ACT अणु सक्रिय होते हैं। मिशन इंद्रधनुष 3.0 ये इस बार जो था वो गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 या 3.0 के नाम से आया। इसमें 15 दिन के अंदर 2 दौर आयोजित किया गया था, जिसमें 9.5 लाख बच्चों और 2.2 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। हम जानते हैं कि मिशन इंद्रधनुष का जो उद्देश्य है वो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिला और बच्चों को टीकाकृत करना है।
विश्व में पहली मलेरिया वैक्सीन बन गई है और इस मलेरिया वैक्सीन का नाम है मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स नामक विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन बनी है। भारत ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज पारित किया है। बीसीजी वैक्सीन के 100 साल पूरे हो गए हैं और हम लोग जानते हैं वैक्सीन क्यों दिया जाता है, तो ये टीबी के इलाज के लिए दिया जाता है। बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन होता है। बीसीजी को दो फ्रांसीसी अल्बर्ट कैलमेट और केमियो ग्यूरिन ने विकसित किया था। मनुष्य में इसका पहली बार प्रयोग 1921 में किया गया था। अब कुछ डिफेंस से हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आईएनएस निशांक और आईएनएस अक्षय। 3 जून 2022 को इसे भारतीय नौसेना के सेवा से मुक्त कर दिया गया है। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी ये मुंबई में लॉन्च किया गया मई 2022 में। आईएनएस सूरत जो है वो चौथा और आखिरी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है और उदयगिरी को प्रोजेक्ट 17 ये युद्धपोत कार्यक्रम के तहत कमीशन किया गया है। भारत के कुछ एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को समझे तो S-400 जो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा। भारत के पास S-400 रैम्प है जो रॉकेट मिसाइल और क्रूज मिसाइल तीनों से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा चर्चे में रहा अश्विनी एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल। DRDO ने इसे विकसित किया है और ये स्वदेशी रूप से बनाया गया है। वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल है ये। ऑपरेशन दूधी जीवित सैनिकों को असम राइफल्स द्वारा सम्मानित करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन दूधी के जो जीवित सैनिक थे उनको असम राइफल्स द्वारा सम्मानित किया गया है। यह किसी भी सुरक्षा बल द्वारा अब तक चलाया गया सबसे सफल आतंकवादी रोधी अभियान था। S-400 हम लोग रूस से खरीद रहे हैं। इसी तरह से स्नाइपर राइफल सीमा पर दुश्मनों के मुकाबले के लिए जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर जो भारतीय सेना है उनको और मजबूत किया गया है। उन्हें इसके लिए अत्याधुनिक TRG-42 स्नाइपर राइफल्स दी गई है। छब्बीस जनवरी 2022 को जो भारत का 73वां गणतंत्र दिवस था, इसमें उत्तर प्रदेश के झांकी को प्रथम स्थान मिला और इसका थीम था ODOP और काशी विश्वनाथ धाम। इस थीम को बहुत पसंद किया गया है। भारत का पहला मैरीटाइम थिएटर कमांड जो MTC 2021 में लॉन्च हुआ, यह त्रिसेवा अंडमान और निकोबार कमान, पूर्वी नौसेना कमान और दक्षिणी वायु कमान को मिलाकर बनाया गया है। तेजस बहुत चर्चे में था। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को वर्ष 1984 में शुरू किया गया था। इसी LCA कार्यक्रम के तहत तेजस का निर्माण किया गया है। तेजस की विशेषता क्या है, तो ये अपने वर्ग में सबसे हल्का, सबसे छोटा और पूछ रहित लड़ाकू विमान है। ये हवा से हवा, हवा से सतह और सटीक निर्देशित हथियारों की एक रेंज को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी पेलोड क्षमता 4000 किलो है और ये 1.8 मैक की गति से मैक्सिमम स्पीड से गति कर सकता है और इसका जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है। DRDO द्वारा विकसित DRDO द्वारा उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एक एकीकृत परीक्षण किया गया। ये रेंज चांदीपुर से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ, जिसमें अभ्यास का विकास किया गया है, जो कि एक प्रकार का ड्रोन है। अब सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा स्वदेशी विमानवाहक, जिसका नाम है विक्रांत। यह भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक जहाज है। इसका परीक्षण अगस्त 2021 में शुरू हुआ था। विक्रांत का वजन 40,000 टन है और यह भारत में बना सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। इसका नाम नौसेना के सेवा मुक्त प्रथम वाहक INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ युद्ध अभ्यास को। संयुक्त गश्ती अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच मलक्का जलडमरू मध्य एवं अंडमान सागर में हुआ। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच हुआ था, भारत और बांग्लादेश में हुआ था, और ये बंगाल की खाड़ी भारत में और पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में हुआ था। वरुण 2022 अरब सागर में हुआ था। यह भारत और फ्रांस के बीच का युद्ध अभ्यास था। खंजर हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ, जो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ। कृपाण शक्ति पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुआ और ये भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच हुआ।
नेटपोल रेक्स 3 जो गोवा में हुआ, ये भारतीय तटरक्षक बलों का अपना 2 दिवसीय अभ्यास था। डिफेंडर 2022 यह नाटो और 20 अन्य देशों के बीच बाल्टिक सागर और बाल्कन की खाड़ी में हुआ। इसी तरह से अगला देखते हैं, पश्चिमी लहर भारत के पश्चिमी तट पर हुआ और इसमें भारतीय सेना, वायुसेना, तटरक्षक बल ये सारे जुड़े हुए थे। डस्ट लीक उज्बेकिस्तान में हुआ, भारतीय सेना तथा उज्बेकिस्तान के बीच। सुरक्षा कवच 2 पुणे में हुआ। इसी तरह से स्लाइनेक्स ये विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में हुआ था, भारत और श्रीलंका के नौसेनाओं के बीच हुआ था। वायु शक्ति भारतीय वायुसेना का होने वाला ये पहला वायु शक्ति अभ्यास था जिसको स्थगित कर दिया गया। इसमें राफेल पहली बार शामिल होता अगर ये होता तो, और वायु शक्ति होने वाला कहाँ था तो पोखरण रेंज राजस्थान में। इसी प्रकार से कोबरा ब्रिटेन में होने वाला युद्ध अभ्यास है जो यूक्रेन रूस युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया। पूर्व धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच कर्नाटक में हुआ। अभ्यास मिलन सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग के विषय के साथ विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। ईस्टर्न ब्रिज राजस्थान में हुआ जिसमें भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच हुआ था। ये पासिक्स अभ्यास अरब सागर में हुआ भारत और रूस के बीच। और सी ड्रैगन पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ। इसमें एंडरसन वायुसेना बेस गुआमा में आयोजित हुए बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने भाग लिया था। इसमें भारत की तरफ से नौसेना का समुद्री टोही विमान P-81 ने भाग लिया था। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट थे। हम लोग मिलते हैं फिर अगले कड़ी में, और संडे को हम लोग का एक स्पेशल वीडियो रहेगा जो 1 ईयर के मतलब पिछले सितंबर से अब इस अगस्त तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेगा। मोर देन 500 फैक्ट्स होंगे और वहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हुए दिखेंगे। वो पूर्णतः डिपेंडेंट होगा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कड़ी में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, प्रिपरेशंस को सेलिब्रेट करें और थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड योर प्रिपरेशन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।